हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिए गाइस, चावड़ा बाग में सीबी क्रॉप्स शो 2025। आइए जानते हैं कैसे नार ब्यार लगा के कम जगहों पर ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। देखो भाई, VNR का 4352 4352 का ये बीज है। देखिए गाइस, सैलेज के लिए अब बढ़ते समय में जो चारा का घट रहा है उसके लिए, पशुपालन के लिए, दाना सैलेज के लिए, तो जानते हैं VNR का कौन सा सीड यूज़ करें जो सैलेज के लिए परफेक्ट रहता है करके। बता भाई, हम लोग का भेड़ बकरी है, हम लोग सैलेज के लिए कौन सा बीज आपका यूज़ अच्छा करें। आपके पास मक्के में कौन कौन सी वैरायटी, अपनी सारी वैरायटी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए आप। वो है 4352। हाँ, तो ये 110 दिन की वेराइटी है। वो ये कितने दिन में फसल आ जाता है इसका? 110 दिन, रबी खरीफ दोनों के लिए तो है। खरीब और ये बताओ भाई, जैसे हम अपने भेड़ बकरी के लिए सैलेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कितने दिन में ये दूधिया पकड़ लेगा? ये 70-80 दिन में। 70-80 दिन में, मतलब मल्टी कटलेस। हाँ, ये देखो VNR सब डिटेल है। हाँ 100 से 105 दिन में हाँ। आ जाएंगे। ये पर एकड़ क्या उत्पादन आता होगा यदि दाने में? दाने में पकड़ो तो 40 क्विंटल 45 क्विंटल तक आ जाएगा। और 1 एकड़ पे कितनी बीज लग जाता है ये? 1 एकड़ में 8 kg बीज लगता है। 8 kg। देखो भाई, VNR का बहुत फेमस कम। ये भी है, अगली वेराइटी है। हाँ, 105 दिन की वेराइटी है। 105 दिन की। देखो भुट्टा भी। हाँ, एक छल्ली का साइज एवरेज क्या आता होगा? अभी आड़ी लाइन है, 18-20 की लाइन आती है। हाँ। आड़ी लाइन आती है 43। हाँ। और ऊपर से नीचे सेम फल्ली रहेगा का? तो दाना का देंगे। अभी एक समान बुट्टे देखो, ये देखो भाई, लोग को एक मक्का समान लगाने। बुट्टे दिख रहे हैं, देखो हाँ, है। ये बताइए भैया, 1 एकड़ में हम लोग को कितना दाना लगे, मतलब बीज कितना लगेगा? 8 kg 8 kg। 8 kg, मतलब अच्छा ही है। अच्छा ही और है। डिस्टेंस और इतना। डिस्टेंस है 9 इंच रखना है। हाँ यानी 9 इंच रो टू रो, हाँ। या प्लांट टू प्लांट। हाँ। और रो टू रो हाँ। 2 फीट लगाना है। 2 फीट लगाना है। पेड़ से पेड़ की दूरी 9 इंच रहेगा और रो से रो से दूरी 2 फीट। 2 फीट रहेगा। देखिए भाई, और ये नई पेस्टस है 4344। हाँ इसका भी सेम है ड्यूरेशन। हाँ 110 दिन की वेराइटी है। हाँ। इसकी भी लाइन देखो, 18-20 की लाइन आ जाएगी। 18-20 किलो। देखो भाई, 105 से 110 दिन है, लेकिन हम लोग सैलेज के लिए 90 दिन में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो एक समान बुट्टे हैं सबके साथ। देखो भाई, हाइट भी जबरदस्त पकड़ा है भाई, लोग का लगाने का भी तरीका। इसको ये बताओ भाई, जैसे मक्के पे खरपतवार ज़्यादा होता है, अब लेबर प्रॉब्लम तो है, निंदाई नहीं करवा सकते, तो क्या डालें कि उससे? खरपतवार के लिए आप मक्के में सर, हाँ क्या होता है, मक्के में वीडिंग तो हो नहीं सकती। हाँ हाँ क्या कि जैसे हाइट बढ़ गई, हाँ। आप कोई भी जो खरपतवार नाशक कोई भी डलवा सकते हैं, मक्के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई इफेक्ट नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं कितने दिन में शुरू करवा देना चाहिए भाई? खरपतवार कितने बार डालेगा? पड़ता। खरपतवार 25 देखिए, दिन में। आप जब प्लांट सोइंग के 25 दिन के स्टेज में हो, हाँ। तब आप बीडिंग करवाइए। हाँ। हाथ से, हाँ। हाथ से या कुदाड़ से हाँ, उसको करवाइए। एक बार बीडिंग जरूरी एक बार है। बीडिंग। जब प्लांट 45 दिन की हाइट में आए, हाँ। 40 से 45 दिन में, तो कोशिश करें कि उसके ऊपर मिट्टी अगर चढ़ जाए, हाँ। उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। आप मिट्टी चढ़वा दिए, फिर उसके बाद अगर खरपतवार आता है वीडिसाइड, आप कोई भी पेस्टिसाइड डलवा दीजिए, कोई भी खरपतवार नाशक दवाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरा MBA है, मेरा MSc है, मेरा रिसर्च मक्के पे ही था। सर, आप अपना एक बार शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश भूर्तिया है। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा MSc AKS यूनिवर्सिटी सतना से हुआ है। ये बताइए सर, जैसे VNR का हम लोग पंजाब में हो गया या चाहे महाराष्ट्र में हो गया, हम लोग ये देखते हैं कि सैलेज पे आप लोग का बहुत अच्छा उधर उत्पादन है। हम लोग पशुधन के, हम लोग पशुपालन करते हैं, भेड़ बकरी पालन हमारा मेन मुख्य व्यवसाय जी है। सर। तो हम लोग चाहते हैं कि जो घटता हुआ चारागाह है उसके लिए हम लोग भी सैलेज बनाए छत्तीसगढ़ में। तो ये सक्सेस है इधर छत्तीसगढ़ में? हाँ, सक्सेस है। आपके छिंदवाड़ा साइड तो मक्का अच्छा लगता है। हाँ। MP में खासकर तो मक्का का तो पूरा बेल्ट ही है। हाँ सर। तो अपन जैसे ये हाइब्रिड ब्रीड है, जी सर। तो ये तो कहीं भी हो सकता वो है हर कि? जगह है सर। वो हर जगह हो हर सकता जगह है। होता है। सर, इसमें बेसल डोज, एक बार खाद का भी आप अपना बताइएगा एक्सपीरियंस को। तो हम लोग जो खाद पे किए थे, हमारा मिटिगेशन पे था। हाँ। मतलब कि बिना खाद का, मेरा जो रिसर्च था, हाँ। बिना खाद का मक्के का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, हाँ। और बीडीसाइड को कैसे कम किया जाए, हाँ। हमारा ये था। तो हम लोग जो रिसर्च किए थे, हमारा जो MSc में रिसर्च था एग्रोनॉमी से, हाँ हाँ उसमें हम लोग पूरा बीडिंग किए थे, हाथ से बीडिंग था, और फिर हम लोग खरपतवार नाशक डलवाए थे। लास्ट स्टेज में। नहीं, जब 45 45 आ दिन गया, में। एक बार हम लोग उसकी हाथ से बीडिंग करवाए थे। हाँ। उसके बाद मिट्टी चढ़वाए थे। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग
जो इसका खरपतवार नाशक आती हैं कोई भी इंडस्ट्री से मिलती थी उसको डलवा देते। और सर जैसे अपन का पशुपालन, एक तो किसान हर भाई पशुपालन करता है, जी। तो क्या गोबर खाद इसके लिए बेस्ट रहेगा कि? बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा बहुत रहेगा। अच्छा बेस्ट रहेगा। सोइंग के पहले हाँ। जी सोइंग के पहले जब आप फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं जी, जी। उसी समय बेसल डोज के रूप में गोबर यूज की- कर सकते हाँ, हैं। जब बेसल अपन यूज कर- ट्रैक्टर जैसे फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो खाद डाल दिए, हाँ, फिर सेकेंड टाइम खाद कर डालने के बाद फर्स्ट साइज जलवा के खाद डलवाइए, फिर उसके बाद सेकंड साइज डलवा दें। फिर जब मक्के की सोइंग करवा दें, मक्के की सोइंग करवाने के बाद जो गोबर की खाद होती है उसको एक बार जो मक्का क्या होता है, कुछ पक्षी उसको उड़ा ढका जाता है, हाँ। तो अगर उसका छिड़काव करके ढंग किया जाए तो बहुत अच्छा अब ये बताइए सर, जैसे बात तो हो गई ये सब फसल का, तो इसका मिनिमम बीज क्या रेट पड़ता है किलो हिसाब से? अब जैसे इसका रेट का आइडिया नहीं सर, रेट का आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक जो है है वो सर। ये बताइए पानी का इसमें कितना रहेगा खपत, जैसे खरीफ फसल रवि के लिए? रवि के लिए तो इरिगेशन नहीं होता, इरिगेशन नहीं होता। बारिश में इतना हो जाता है। नहीं, वो तो खरीफ रहता है सर, जैसे हाँ, अभी खरीफ में। हाँ रवि के लिए हम और बात रवि कर रहे के हैं। लिए सर क्या है कि मैं रवि में तो मेरा नहीं था रिसर्च, खरीफ में था, लेकिन रवि में वही मिनिमम डोज दो तीन पानी तक। क्या है सर ये जो? अगर आप जैसे जो खरीफ सीजन में कोई जैसे धान लिए हैं जी आप जी, खरीफ सीजन क्योंकि में, छत्तीसगढ़ तो अपना धान का ही हाँ, बेल्ट है। नमी अगर आपके मॉइस्चर है, आपके मृदा में अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो जर्मिनेशन ऑटोमेटिक ले लेगा, तब आपको कोई इरिगेशन नहीं करना है। हाँ, इरिगेशन स्टेज पे कब आता है? जब प्लांट जर्मिनेट करके 25 से 30 दिन की में हो जाए, तब इरिगेशन, एक इरिगेशन कर दीजिए 25 से 30 दिन में। दूसरी इरिगेशन आप करिए यही 50 दिन में कर दीजिए, दूसरी तीसरी दिन में। सर एक बार प्रोडक्शन की अपन बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन क्या बढ़ जाएगा एकड़ में, एकड़ हिसाब में? एकड़ में वही एक एकड़ में अगर अच्छा फील्ड प्रिपरेशन रहा, हाँ 14 से 15 कुंटल मिनिमम, गिरे से गिरे हालत बहुत उत्पादन होता है। वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है उत्पादन, और फील्ड इसमें टॉप वेराइटी कौन सा वीएनआर में आपके पास? वीएनआर में टॉप वैरायटी सर कहाँ है? वो वही बताएंगे आपको अच्छा। इसके बारे में। चलिए क्योंकि थैंक यू मेरा बहुत। वेजिटेबल क्रॉप है, हाँ। सीरियल क्रॉप नहीं है। वेजिटेबल में आप क्या क्या क्रॉप देखते हैं सर? वेजिटेबल में सर अभी यहाँ पे तो हमको काउपी में रखा गया है, हाँ। बरबटी में रखा गया है, बरबट्टी में। बाकी अब सभी देखते हैं सर। है ये 60 से 65 दिन में आप फर्स्ट उड़ाई कर सकते हैं। जी जी सर। और इसका सेगमेंट क्या है? व्हाइट्स ग्रीन है, हाँ। मतलब कि थोड़ा हल्का लाइट ग्रीन नहीं है, व्हाइट्स ग्रीन है, मतलब जी। सफेदापन है। जी जी सर। और फ्रूट कलर्स भी वही है जो वाइट ग्रीन है। व्हाइट ग्रीन से रहेगा। और फ्रूट लेंथ 45 से 50 सेंटीमीटर, मतलब ये जो फ्रूट है हाँ हाँ इसकी हाइट ये 45 से 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है। और इसका एक खासियत है, ये गुच्छों में फ्रूट देती है। अभी तो हार्वेस्ट हो गया है, हाँ, हाँ। ये गुच्छों में फ्रूट देती है, और एक गुच्छे में मिनिमम 3 फ्रूट्स लगते हैं। कितनी तोड़ाई आ जाएगा सर, और कितना दिन चल जाएगा ये? मतलब तोड़ाई के फर्स्ट तोड़ाई से हाँ, लास्ट तोड़ाई तक के कितना दिन तक के चल जाएगा? 15 तुड़ाई कर सकते हैं बड़े 15 आराम तोड़ाई, से। मतलब हाँ, बहुत फसल उत्पादन 15 तुड़ाई आप बड़े आराम से कर देखिएगा। सकते इसे हम लोग बरबट्टी को हैं। 4 ऐसे से 5 दिन में आप पहली तुड़ाई कितनी है, तुड़ाई का लेंथ वो लिया जाता है कि आप फ्रूट की क्या साइज चाहते हैं। उस हाँ। हिसाब से आप हार्वेस्ट मास्टर मतलब मार्केट के डिमांड ऊपर। मार्केट के डिमांड के ऊपर से जी harvest जी करते सर। हैं। कुछ लोग इस स्टेज में लेते हैं, कुछ इस स्टेज में लेते हैं, उस प्रकार की आपकी हार्वेस्ट कास्ट बढ़ती है। ये रहता है। देखिएगा इस लोबिया को हम लोग बरबट्टी को लोबिया बोलते हैं। ये दलहन प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट है। जानवर के बढ़वार के लिए सबसे बड़ा चीज़ रहता है प्रोटीन का, जी तो सर। प्रोटीन के लिए अपन इसको भी बोल सकते हैं। सर एक दो वेराइटी आप और दिखाइएगा आइए अपना। आइए सर, और दिखाओ। देखो भाई लगाने का भी तरीका, मल्चिंग सिस्टम है। ये काफी निधि है सर, इसमें पेड़ से पेड़ कितना डिस्टेंस लगाए हैं सर? 1 फीट सर। 1 फीट, जी सर। मतलब 1 फीट पर्याप्त है। और एक- इसकी एक- ऊंचाई एक फीट- कितनी जाती है 1 सर? फीट सर, इसकी ऊंचाई सर इतनी जाती है जितना हाँ। इसमें लेंथ गई है, ऊंचाई जाती है। फिर आदमी उतना जिस हिसाब से एरिया बढ़ता है, जैसे जिस तरह से आप देखे होंगे चने की भी खेती आप लोग अगर जी किए जी होंगे, जी करते हैं सर। तो अगर दूरियां मेंटेन की हैं हाँ। डिस्टेंस का बहुत जरूरी तो है सर, उसमें फैलाव आता है। क्योंकि हवा पानी खाना हाँ, सब चाहिए उसको। उस हिसाब से फैलाव आएगा। अगर दूरियां बराबर मेंटेन नहीं रही तो फैलाव नहीं आएगा। घना ज्यादा हो जाए भजिया जाना कहते हैं हाँ, हमारे भजिया जाना। छत्तीसगढ़ी भाषा में भजिया जाना कहते हैं। पत्ता ज्यादा हो गया। फिर ये काफी कंचन है सर,
ये भी 40 से 45 दिन की है। ये फ्रूट ग्रीन कलर के होते हैं इसके। देखिए गाइस, और जो सीगमेंट्स है ग्रीन है, प्लांट भी ग्रीन होता है। थोड़ा क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण पत्तियों में साइड इफेक्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे इतने केमिकल डाले जा रहे हैं कि इफेक्ट आते हैं। जी जी सर। मौसम में परिवर्तन है, केमिकल फार्मर को दिखाने के लिए डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा इफेक्ट इसमें आ रहा है। क्या है कि लोग तरह तरह के हाथे लगा रहे हैं, हाँ, हाँ। केमिकल का यूज होता है। थोड़ा मौसम परिवर्तन का भी मौसम परिवर्तन के कारण कलर में चेंजेस आए हैं। बाकी ये है CP 41, ये हमारे जबलपुर में भी अच्छा लगता है। मैं जबलपुर टेटरी देखता हूँ, अच्छा। यहाँ पे अच्छी मतलब इसकी डिमांड है, और फार्मर भी अच्छे रेट में इसके अवेलेबल करवा सकते हैं। लोकल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। हाँ, इसका ज़्यादा कलर डिमांड। लाइट ग्रीन में नहीं सर। हाँ हाँ, इसका लाइट ग्रीन कलर है, प्लांट भी लाइट ग्रीन है। और फर्स्ट तुड़ाई आप सोइंग से 50 से 55 दिन में कर सकते हैं। जो ये 55 दिन आता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि ये जो सीड होते हैं इसको जर्मिनेट करके सोइंग करते हैं। जर्मिनेशन स्टेज में जैसे क्या होता है, पानी में भिगो दिए, हाँ, गीला कपड़ा में बांध के भी सोइंग करते हैं, तो 5 दिन जाता है। बाकी आप डायरेक्ट अगर मतलब कि मृदा में डायरेक्ट आप सोइंग करते हैं तो 55 दिन जाएगा। आप अगर उसे जनरेट करेंगे तो 50 समथिंग में हो जाता है सर। और ये इसमें टोटल 30 प्लांट लगे हैं। प्लांट पॉपुलेशन 30 प्लांट है। अच्छा। और ये देखिए 30 प्लांट है। नंबर हार्वेस्ट 8 हार्वेस्ट हो चुका है इसका। अच्छा। 8 बार इसकी तुड़ाई हो चुकी है, जो कि टोटल 21 kg आया है। टोटल 21 kg। 21 kg 100 ग्राम। सर ये बताइए, 8 जैसे दिन अपन के लेबर का भी कास्ट आजकल बढ़ रहा है, लेबर की भी डिमांड है, तो जो बेड सिस्टम में लगाना बेस्ट रहता है कि नहीं? बेड सिस्टम बेटर है। हाँ। ये इसमें तुड़ाई में आसान रहेगा। बेड और सिस्टम। खरपतवार में भी आप पुआल भी डाल दिए, खरपतवार नहीं आई है, नहीं आई। अगर आप अच्छा डिस्टेंस दिए, आजकल तो छोटे छोटे हार्वेस्टर आते हैं, उसके माध्यम से आप पुआल करवा दिए, सबसे बढ़िया। या तो अगर आप ये मल्चिंग विधि का लिए, ये भी अच्छा है। मल्चिंग से यदि उसका वो कंट्रोल हो गया, वीट कंट्रोल हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, तो उत्पादन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तुरंत बढ़ जाएगा। देखिएगा इस फसल लगाने का तरीका। अगर एक परिवार में एक बंदा खाने वाला हो तो वो ग्रोथ करता है, उसी में अगर 3 हो गए कहाँ हाँ। ग्रोथ करेगा? हाँ? हर हिसाब से ना खाना बटेगा। जी जी। अगर 3 रोटी हमारे पास है सर, खाने वाला एक है तो तीनों खाएगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर उसी तीनों रोटी को 4 खाएंगे, कहाँ से ग्रोथ करेगा? इसीलिए वैज्ञानिक विधि से ज्यादा उत्पादन होता है। ज़्यादा उत्पादन है। और छींच दिए पुराना परंपरागत, कहाँ बीज पड़ रहा है, 2-1 में लद गए, कोई पता ही नहीं चलना है। कुछ दबे रह गए। उन लोग को वो तो कास्ट लग गया, बीज का कीमत लग गया। देखोगे आजकल बीज हाइब्रिड ले गए। हम लोग करेला ही लगवाते हैं, जैसे हमारे जबलपुर में लगता है, सहपुरा में करेला अच्छा लगता है। वहाँ पे हम लोग भी बताते हैं फार्मर को कि आप 2 बीज लग रखिए, 1 बीज रखिए। क्यों नहीं जर्मिनेशन होगा? हाइब्रिड अच्छी वैरायटी आप लगा रहे हो पीएनआर की, क्यों नहीं? और हमारा सीड ऐसा है कि मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरी बीज जर्मिनेशन करती है। तो भी किसान 3 डालेंगे तो उसमें आप खाना बढ़ गया उसमें। हाँ, और आप क्यों मानोगे? फिर जब खाना भी बढ़ गया, उसमें प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? जी जी। ये हो जाता है। एक उसमें डार्क ब्राउन में दिखाइए। देखिए भाई लगाने, देखिए भाई ये हरितिमा है सर। लोबिया चारा के लिए भी जबरदस्त रहता है। जी सर, ये पशुओं को भी वो कर लेते हैं। आप लोग पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन भी है, खेती बाड़ी भी है, खेती बाड़ी भी करते हैं। जी। क्या है, अब धान कट गया, खेत खाली है, तो धान के बाद क्यों गेहूं वगैरह क्यों नहीं गेहूं में अच्छा ना लगाते हैं, लेकिन अपन एक पशुपालन के पर्पज से जी। चारा का ज्यादा डलवाते हैं। हाँ, अभी क्या ना, जो दाना पशुओं का वो पशुओं का दाना का रिक्वायरमेंट क्या है, मक्का बरसिंग हो गया, सुपर नेपियर हो गया, फिर एडवांटा का जितने भी और चारा आते हैं, मक्कन ग्रास हो गया, शुगर ग्रेन हो गया, हम लोग चारा का पे ज्यादा ही करते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसा अगर करिए, जैसे धान आप कम दिन वाली लगाइए, अर्ली ब्रीड। हाँ अर्ली ब्रीड लगाइए। फिर उसके बाद आप लोग मटर खेती करिए। मटर की आपको ऑटोमेटिक 60 दिन में 70 से 75 दिन में आप मटर तुड़वा लीजिए। एक बार में पूरी तुड़ाई हो गई। उसके बाद फिर वो तो फिर गेहूं। चारा ही है। हाँ, उसके बाद चारा, आपके पशुओं को चारा मिला। फिर उसके बाद अगर आपको गेहूं लगवाना है तो गेहूं लगवा दीजिए। क्योंकि गेहूं का भी भूसा अपना काम आ जाएगा, गेहूं दाना भी काम। 3 क्रॉप ले लेंगे आप। जी जी। मटर कितने दिन में हो जाएगा सर? मटर 75 से 80 दिन में। वो भी प्रोटीन का अच्छा कंटेंट है, दलहना ही है। और हरा मटर आप तोड़ के मार्केट में बेच लीजिए, वो भी हो जाता है। देखो भाई, भिंडी लगाते हैं तो भिंडी भी लगती है। इसका भी उत्पादन अच्छा है सर, हरीमा। हाँ सर, इसका भी 30 प्लांट है, 8 हार्वेस्ट हुआ है, 19 kg हार्वेस्ट हुआ है। ये सब रिसर्च वैरायटी है सर। जी, रिसर्च जी सेमी में है, मतलब हाँ, मतलब ये हाइब्रिड से थोड़ा सा डाउन। हाँ। देखो भाई,
देखो लालिमा लगाने का ज़बरदस्त तरीका है भाई, नया टेक्निक सीखने के लिए मिलता है।